हेलो नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह 19 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर वीडियो है और ये हम आपको इसमें कुछ पॉइंट बताएंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आप लोगों को जागरूक बनाएंगे। इंडिया और विदेशों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बारे बात चलेगी और ये एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, साबित होगा। तो कृपया करके पूरा वीडियो देखें और कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला पॉइंट है, श्रीनिवास नायक धारावत को मिला विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार। तो ये जो हैं रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। ये क्या है, कंपनी है। रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि क्या करती है, घर बनाती है। सीधी साफ भाषा में बताएं तो आपको घर बनाती है और वो उच्च वर्गीय लोगों के लिए, उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, तीनों वर्ग के लोगों के लिए घर बनाती है। और ये इनका कहना ये है कि जो सभी लोगों के पास अपना खुद का घर होना चाहिए और ये घर बनाती है और बेचती है। ये कंपनी का काम है। अब ये डॉक्टर अध्यक्ष श्रीनिवास नायक धारावत को ये पुरस्कार मिला है, विजनरी लीडर आइकन पुरस्कार। ये क्या पुरस्कार होता है ये भी समझ लो। ये पुरस्कार ऐसा होता है, दूरदर्शी विजनरी मतलब दूरदर्शी लीडर आइकन पुरस्कार। ये किसने दिया है? 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आसरा से मिला है। आसरा क्या है? आसरा एक संस्था है जो प्राइवेट संस्था है। कैसी है? आसरा, ASRAA, इसको आप जान लो, आसरा। ये संस्था है, गैर सरकारी संगठन है, 2010 में बना। इसका काम क्या है? ये आसरा का मतलब है एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। इसका काम है उपभोक्ताओं को कल्याण, जागरूकता पैदा करने के लिए। ठीक है। अब जो लोग भी उपभोक्ताओं को, जो ग्राहक होंगे, उनको जागरूकता पैदा करेगा, उनको उन पे ये नज़र रखता है। ठीक है। तो ये रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे इनकी नज़र थी, जो कि इसके अध्यक्ष श्रीनिवास नायक धारावत हैं। उनको ये पुरस्कार मिला है और ये संस्था है जो अज्ञानी, अशिक्षित और असहाय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करती है। कौन? ये आसरा है। तो ये उन्होंने ये पुरस्कार दिया है और ये इसका जो नई दिल्ली में इसका क्या है, आसरा का वो है हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर। तो ये चीज़ आपने जान ली और समझ ली क्या है क्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आकाश मिसाइल हवा में एक साथ 4 लक्ष्य भेजने की क्षमता, 25 किलोमीटर तक अचूक निशाना। तो भारत का जो रक्षा अनुसंधान है, रिसर्च सेंटर है, DRDO, उसने एक मिसाइल बनाई, आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल तो पहले भी बनाई थी, लेकिन अब उसको क्या किया, अत्याधुनिक करके उसने एक और मिसाइल बनाई जिससे 4 लक्ष्य भेज सकते हैं एक साथ। जो पहली आकाश मिसाइल बनी थी वो चांदीपुर ओडिशा में बनी थी 2009 में, जिससे 3000 मिसाइलें बनाई गई थी। और ये जो आकाश मिसाइल बनाई है, इसका सफल परीक्षण हो चुका है और ये 25 किलोमीटर तक जा सकती है। अब एक साथ 4 लक्ष्य, 4 टारगेटों को हिट कर सकती है। इसमें 2 चीज़ें हैं, ये वायुसेना के हवाई जहाज़ों में लगाई जाएगी, फाइटर प्लेन में, और ये अपने जो थल सेना के टैंकों में भी लगाई जाएगी। ये थल सेना और वायुसेना दोनों में ही यूज होगी आकाश मिसाइल। ये DRDO की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, इसकी चीज़ और इससे विदेशों में इस परीक्षण के बाद विदेशों से बहुत डिमांड आ रही है। 23,000 करोड़ का इसका जो व्यापार है, निर्यात हो सकता है आकाश मिसाइल का। ये इन्होंने बताया है, DRDO ने। तो बहुत ही ज़्यादा बनाई जा रही हैं ये। PM मोदी करेंगे डिक्टेटेड फ्रंट कॉरिडोर का उद्घाटन। डिक्टेटेड फ्रंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। ठीक। अब ये क्या है? ये चीज़ है
ये डिक्टेटिव फ्रंट कॉरिडोर क्या, आज़ादी के बाद माल ढुलाई के लिए, माल ढोने के लिए जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी उसको ये बोलते हैं डिक्टेटिव फ्रंट कॉरिडोर। और ये दो तरीके के हैं भारत में, एक ईस्टर्न है, ईस्टर्न डिक्टेटिव फ्रंट कॉरिडोर, एक है वेस्टर्न। तो जो ईस्टर्न है उसका ये पीएम मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। ये कहाँ से क्या, दानकुनी से सोननगर तक 538 किलोमीटर का है ये, इसका पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। ये है कुछ नहीं डिक्टेटिव फ्रंट कॉरिडोर, सिर्फ मालगाड़ी के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, रेलवे पटरी बिछाई जा रही है, उसको ये कहते हैं फ्रंट डिक्टेटिव फ्रंट कॉरिडोर, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंडस इंड बैंक ने हीरा उद्योग के लिए इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम शुरू किया। इंडस इंड बैंक ने हीरा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, एक प्रोग्राम सॉलिटेयर प्रोग्राम चालू किया। इस सॉलिटेयर प्रोग्राम में क्या करेंगे ये लोग, जो हीरा उद्योग के जो कर्मचारी होंगे और उनके परिवार वाले होंगे उनका खाता खोलेंगे इसमें। उसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से लेके सभी सुविधाएं पेशकश करेंगे, उनको देंगे, ठीक है। और जो कर्मचारी होगा जो जो उसके वेतन खाते पर ही इंडसइंड बैंक में अगर उनका खाता होगा तो उसका विदेशी मुफ्त इलाज होगा अस्पताल में। ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं उन्होंने की है। ये सोलिटर प्रोग्राम जो चालू किया उसमें ये सुविधाएं देगा किनको, हीरा उद्योग के लिए, हीरा उद्योग के कर्मचारियों के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कुवैत के शासक सैफ नवाफ अल अहमद कुवैत के शासक शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का निधन हो गया। ये कौन थे, ये कुवैत के शासक थे, राजा थे। ये 86 वर्षीय थे, 86 वर्षीय, काफ़ी लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे। और जब ये बीमार हुए थे तो अब एक बात जान लो, कुवैत जो है, जो देश है, उसमें आज भी लोकतांत्रिक नहीं है, राजतांत्रिक शासन है। यानी कि राजा के बाद राजा ही बनता है और उनके परिवार का ही बनता है, राजशाही लोगों का ही बनता है। अब ये जरूरी नहीं है कि राजशाही और उनका वो बेटा ही बनेगा, बेटा नहीं है तो बेटी बनेगी, बेटी नहीं है तो उनके परिवार में कोई बनेगा, परिवार में नहीं रिश्तेदार बनेगा, तो कोई ना कोई उनका उन्हीं का लोगों का बनता है, राजशाही है। जैसे अपने यहाँ होता था राजा का बेटा ही राजा बनता था, ऐसे ही वहाँ पे भी होता है। तो ये अब बीमार हो गए तो उनके बेटा था, उनके लड़के को क्या किया, क्राउन पहनाया गया, उनको उनकी जगह पे बैठाया गया। और कुछ फैसलों, जब तक वे ख़त्म नहीं हुए तब कुछ फैसलों पे उनको पावर मिल गया था उनके बेटे को। अब इसके जान लो कुवैत शहर में होता क्या, कुवैत देश में इसकी राजधानी कुवैत सिटी है। और यहाँ पर क्या है, कुवैत सिटी में कुवैत सिटी में क्या होता है, जो भी यहाँ पे कर्मचारी काम करता है, वहाँ पे टैक्स फ्री है, मतलब सैलरी पे टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स वहाँ पे फ्री है। और ये बहुत अमीर देश है। और ये जो शासक थे शेख नवाफ अल अहमद, ये 2020 में इन्होंने पद संभाला था। कुवैत के आंतरिक रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था इन्होंने, रक्षा मंत्री रहे थे वहाँ पे कुवैत में, जब ये शासक नहीं थे तब की बात है, रक्षा मंत्री रहे थे। तो दोस्तों ये कुछ हमारे ये पॉइंट थे जिनको हमने डिस्कस किया, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 19 दिसंबर के लिए 4-5 पॉइंट ये हमने रिकॉर्ड किए थे और आपको समझाया। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।